भटकती आत्मा का श्राप। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव शिवपुर में, जहां सर्दियों की रातें बेहद ठंडी और डरावनी होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि गांव के किनारे स्थित पुरानी हवेली में भूत का साया है। उस हवेली में कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्यमयी हवेली। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों के अनुसार वहां एक अमीर जमींदार की बेटी रुक्मिणी रहती थी। उसकी मौत के बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि रुक्मिणी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, क्योंकि उसकी मौत के पीछे एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। कहानी के नायक विक्रम, जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में अपने गांव लौटा। उसे हवेली की कहानियों पर यकीन नहीं था और उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। उसके दोस्त अर्जुन और सुमन ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। एक रात तीनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च, कैमरा और कुछ आवश्यक सामान लेकर हवेली जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र और टूटे हुए फर्नीचर पड़े थे। पहली भयानक घटना। रात के तीसरे पहर अचानक हवेली में एक तेज हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तीनों दोस्तों ने सोचा कि यह हवा का झोंका हो सकता है, लेकिन तभी उन्होंने सुनी एक धीमी सी सिसकियों की आवाज। वे आवाज का पीछा करते हुए एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे का रहस्य। कमरे में एक पुराना झूला हिल रहा था और दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक लड़की झूले पर बैठी हुई थी। विक्रम ने देखा कि पेंटिंग की आंखें उनकी ओर देख रही थीं। अर्जुन और सुमन ने भी यह महसूस किया और सभी को समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। असली भूत का सामना। अचानक कमरे की रोशनी गुल हो गई और एक भयंकर छाया प्रकट हुई। ये छाया रुक्मिणी की आत्मा थी, जो अब भी वहां भटक रही थी। रुक्मिणी की आत्मा ने बताया कि उसकी हत्या उसके अपने परिवार वालों ने संपत्ति के लिए की थी और उसकी आत्मा तब से इस हवेली में फंसी हुई है। मुक्ति का उपाय। विक्रम ने रुक्मिणी की आत्मा से पूछा कि उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। आत्मा ने कहा कि उसे न्याय चाहिए। विक्रम और उसके दोस्तों ने इस रहस्य की गहराई से जांच करने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से बात की और रुक्मिणी की हत्या के सबूत इकट्ठा किए। न्यायालय विक्रम ने उन सबूतों को पुलिस को सौंपा और हत्यारों को सजा दिलवाई। इस न्याय के बाद रुक्मिणी की आत्मा ने हवेली में आखिरी बार प्रकट होकर विक्रम को धन्यवाद दिया और फिर शांति से इस दुनिया से विदा हो गई। अंतिम घटना। रुक्मिणी की आत्मा की मुक्ति के बाद हवेली फिर से सामान्य हो गई और गांव में शांति लौट आई। विक्रम, अर्जुन और सुमन की साहसिकता और बुद्धिमानी से गांव को उस भयानक साये से मुक्ति मिली। उनकी ये कहानी गांव में सदैव याद रहेगी और वे सभी गांव वालों के लिए नायक बन गए। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करना हमेशा आवश्यक होता है।